ध्यान देना, क्या कहता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। लिखिए इसमें, जब वस्तु दिखाई दे रहे हैं हम सर एकदम लिखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, क्या कहता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। और ये प्रतिबिंब वस्तु के तुलना में क्या होता है? ध्यान दीजिए, सबसे पहले अनंत पर था तो कहाँ बना था? फोकस पर बना था। अनंत पर था तो फोकस पर एक बिंदु बना। जैसे जैसे हम अनंत से दर्पण की ओर बढ़ते चले आ रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ होते जा रहा है? पीछे की ओर क्या हो रहा है? होते जा रहा है। ध्यान दो, बना के देखते कैसे बनेगा। ये क्या है जी? अवतल, हल्ला मत कीजिए आप लोग, इधर ध्यान दीजिए। ये क्या है हमारा? अवतल। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? केंद्र। कोई दिक्कत? कहता है कि वस्तु जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अब थोड़ा सा एक काम करो ना, इस केंद्र को जो है ना थोड़ा इधर कर लीजिए। फोकस क्या होता है भैया? केंद्र और ध्रुव के बीच में, है ना? कहता क्या है? ध्यान दीजिएगा, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित। यहाँ कहीं वस्तु को खड़ा कर दिए। हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितना किरण? 2 किरण। अब ये तो चारों तरफ किरण पास करेगा, तो एक किरण क्या होगा? मुख अक्ष के समांतर जाएगा। और मुख अक्ष के समांतर जाएगा तो ये कहाँ से पास करेगा? कर गया फोकस से पास। आया ना? दूसरा क्या है? दूसरा किरण लेना है। आप लोग को पता होना चाहिए, वक्रता केंद्र से जब कोई किरणें पास करती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी ओर क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। क्योंकि केंद्र जो है, त्रिज्याएं जो होती है, स्पर्श रेखाओं पर क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? स्पर्श रेखाओं पर लंब। ये है ना, कर्व है, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये त्रिज्या है, तो ये इस पे क्या हो गया? लंब हो गया, है ना? अतः लंब की ओर से आती हुई प्रकाश की किरणें आप क्या जानते हैं? उसी ओर दर्पण से परावर्तन के बाद मुड़ जाता है। ध्यान दीजिए।
तो एक वो किरण क्या की करे, पास करा दे वक्रता केंद्र से। ध्यान दीजिए, क्या हो गया, इस ओर गया, इसी ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। मुड़ेगा तो आपको क्या लगेगा, ये कहीं ना कहीं कहां से आ रहा है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, साफ दिख रहा है, वस्तु यहाँ था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, क्या बना, और ये प्रतिबिंब जो है कहाँ है, अनंत और वक्रता केंद्र के है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये मिला वास्तव में, तो ये पहला पॉइंट, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और ये कैसा प्रतिबिंब होगा भैया, वास्तविक। सबसे पहले वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, उल्टा होता है, ठीक है। और वस्तु देखो यहाँ पे कितना सा है, और यहाँ पे प्रतिबिंब। अब देखो, वस्तु के तुलना में बड़ा है या बहुत बड़ा है, केवल बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। वस्तु की तुलना में क्या होगा जी, कोई दिक्कत, आसान है क्या रोहित, क्या डाउट है, हाँ। अरे तुमको कहीं से ले जाना है, लेके जाओ, हमको तुम्हें को नहीं किरण चाहिए जी, तुम कहीं नहीं बनेगा। अगर जी यहाँ फोकस से हम पास किए तो यहाँ आया, यहाँ आया तो यहाँ न है। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना किरण चाहिए, 2 ही किरण चाहिए। बाकी जो है ना, आपको वो 2 किरण जहां से भी पास करना है, पास करके चल जाइए, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, वही बनेगा। ये बात याद रखिए। हमको 2 ही किरण का आवश्यकता है, तो हम तीसरा किरण का है कि नहीं, ऐसा थोड़े है। इसको यहाँ से यदि पार करेंगे ना, तो भी यहीं पे कटेगा। अगर यदि यहाँ से लेके यहाँ इधर पार करेंगे, तो यहीं पे आके क्या होगा, कटेगा। ये बात याद रखिएगा, बना लीजिए डायग्राम। चलो ध्यान दो। अब क्या कहता है अगला पॉइंट, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर स्थित हो, तब जाके इसका प्रतिबिंब कहाँ है। हम क्या देख रहे हैं, जब दूर थे तो नजदीक बन रहा था, और जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा। अब फोकस पे जा रहे हैं तो कहाँ बनेगा, अनंत पे था तो कहाँ बना, फोकस पे था। फोकस पे रहेंगे तो कहाँ बना, अनंत। लिखिए, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अनंत पर बनता है, जो वास्तविक कोमा उल्टा और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है।
वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होता पुलिस। काजे कोई दिक्कत? जब अनंत पे था तो फोकस पे बना कैसा? छोटा। अब जब फोकस पे रहेगा तो अनंत पे बनेगा। अनंत पर का चीज कभी तभी ना देख पाएंगे जब वो क्या होगा, बहुत विशाल होगा। देखते हैं बना के। अच्छा तुम लोग अपने से ड्रॉ कर लोगे? हाँ सर, कर लेंगे सर। सर आज चलिए हम लास्ट वाला आप लोग को बनाने बोलिए। ये क्या है जी? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए हाँ, ये क्या है? ध्रुव है, ध्रुव। ये क्या है? ये क्या है? समझो बात को। कहता क्या है कि जब वस्तु फोकस पर क्या हो तो कर दीजिए, कर दिए। यही ना जी, हो गया फोकस पे स्थित। देख चलो, समांतर जाएगा। कहां से जाएगा? तब निकल गया। समांतर जाएगा तो फोकस है ना, पर देख लो यहाँ पे फोकस पे खड़ा है तभी वो फोकस से पास कर रहा है। अब दूसरा क्या करे? वक्रता केंद्र से पास कर दें। ये क्या करेगा? उसी और मुड़ जाएगा। ध्यान दो यहाँ पे, ये दोनों लाइनें मिल रही है अभी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर खींचते खींचते ये आगे जाएंगे तो ये मुड़ रहा है। ध्यान दो यहाँ पे, ये हम यहाँ से खींच रहे हैं तो ये इधर जा रहा है और ये नीचे की ओर डिप हो रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं मिलेगा। तो ये कहीं न कहीं मिलेगा तो कहाँ जाके मिलेगा? जिस बात का हमको एग्जैक्ट पता ना लग रहा हो तो सीधे क्या कह दो, है कि नहीं? मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? इसीलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा होगा? और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? और वस्तु के तुलना में क्या होगा? क्या जी, कोई दिक्कत? उतार लीजिए जल्दी से। चलिए हेडिंग डालिए। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। लिखिए। लिखो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कोमा सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। काल्पनिक कोमा सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। फुल स्टॉप। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। कहता क्या है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो रख लेते हैं फोकस और ध्रुव के बीच। कौन सा दर्पण जी? ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये
वक्रता केंद्र हो गया, कोई दिक्कत? ध्यान दो, कहता क्या है? ध्रुव और फोकस के कर दिए, इधर रख दिए ध्रुव और फोकस के बीच, यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा? समांतर जाएगा, कहां से पास करेगा? कर गया फोकस से पास, किया कि नहीं किया? नहीं किया। हाँ। अब दूसरा क्या करोगे? ध्यान देना यहाँ पे, इधर तो देखते हैं ये दोनों लाइनों के बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है, समझ रहे हो? जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो दोनों लाइनों के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। जब गैप बढ़ता जा रहा है तो कभी मिलेगा? जब मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब इधर नहीं मिला, लेकिन प्रतिबिंब तो बनाना ना है जी। तो क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ा, इसको क्या करेंगे? इधर बढ़ाएंगे, और इसको क्या करेंगे? इधर। तो पीछे मिल गया, मिला कि नहीं मिला? आए हाँ, मिला ना? अब देखो, जैसा ये था, इसका मुंह ऊपर था, मुंह ऊपर है, टांग नीचे था, टांग नीचे। अब ये दर्पण के कहाँ बना जी? पीछे बना। इसका क्या मतलब? दर्पण के पीछे को चीज को देख सकते हो? नहीं। तो सबसे पहला बिंदु ये कैसा है? और काल्पनिक प्रतिबिंब देख लो, सीधा होता है, हुआ कि नहीं? जैसा इमेज, जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब कैसा होता है? कहाँ बना? दर्पण के पीछे, और वस्तु से क्या? या बहुत बड़ा? केवल बड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये था हमारा अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। जब वस्तु अलग अलग कहाँ पे रखी हो? दूरी पे रखी। कोई दिक्कत? चलिए उतार लीजिए। चलो तुम लोग भी आओगे, ठीक है? चिंता नहीं करना है। चलिए हेडिंग डालिए, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। क्या जी? अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? फोकस पे लिखिए। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है। दर्पण के पीछे फोकस पर बनता है।
यह प्रतिबिंब काल्पनिक कोमा सीधा और वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होता है। वस्तु की तुलना में बहुत क्या जी बना लेंगे? डायग्राम बन जाएगा तुम लोग से। इतना सीखिए लिए हो कि बनना तो तय। देख लो, कुछ नहीं करना है, क्या बनाना है जी? अच्छा, वही तो देख रहे थे कि तुम लोग का ध्यान कहाँ है। बोर्ड पे है। ये कौन सा दर्पण रे भैया? अब देखो, उत्तल दर्पण में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है कि नहीं? अब देखिए इधर, इधर तो हम चीजें रख नहीं सकते दर्पण के पीछे। अब चीजें कहाँ रखाएगा? परावर्तक सतह की तरफ ही तो रखाएगा ना। चलो, इधर अनंत पे है तो क्या होगा? समांतर आएगा। समांतर आएगा, कहाँ से जाएगा? इसको देखेंगे तो कहाँ से गुजर रहा होगा? गुजार दिए फोकस से। और दूसरी तरफ यहाँ से आया जी, दिख रहा है? ये भी कहाँ से गुजरेगा? टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। गुजरा जी, कहाँ बना? फोकस पे कैसा बना? काल्पनिक। अनुमान ही लगा सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और यह प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से बहुत वस्तु की तुलना में क्या? बहुत छोटा होता है। चलिए जल्दी जल्दी उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित, तो इसमें यही दो कंडीशनें हैं। कहा कि सारा चीज किधर है? दर्पण के पीछे। लिखिए, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण में बना प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे होता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक कोमा सीधा और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है। फुल स्टॉप।
चलिए ध्यान दीजिए, ये कौन सा दर्पण, क्या कोई दिक्कत? ये क्या हुआ जी, ये क्या होगा, ये क्या होगा? अब देखो, ध्रुव और अनंत के बीच में एक गो अनंत, बाकी क्या ध्रुव, इनके बीच में कहीं भी रख दीजिए, रख देते हैं, यहाँ पे रख दें, रख दीजिए, रख दीजिए, समांतर आएगा, कहां से पास करेगा? फोकस से। रे हल्ला मत करो। दूसरा, यहां से पास कर दें, ध्रुव से, क्या होगा? उसी और उतने एंगल पे मुड़ जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ मिला? ध्रुव और फोकस के वस्तु के तुलना में एक क्या है, क्या होगा? काल्पनिक। कैसा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? और वस्तु की तुलना में केवल छोटा या बहुत छोटा? केवल छोटा। कोई दिक्कत? तो उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो, तो दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा, और वस्तु की तुलना में क्या होता है? दिख रहा है ना डायग्राम, that's it।